हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं चार्ट रीडिंग की और हम ये समझने वाले हैं कि किस तरह से हम स्टॉक के प्राइस को हम चार्ट में देख सकते हैं और किस तरह से हम उस चार्ट का सेंस बना सकते हैं। यानी कि जब आप स्टॉक के प्राइस को देखते हैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है और उसका सेंस किस तरह से बनाना होता है कि वो प्राइस एक्चुअली कहना क्या चाहता है, प्राइस एक्चुअली करना क्या चाहता है। ये सारी की सारी चीजें हम चार्ट पर समझेंगे। लेकिन चार्ट में जाने से पहले मैं आपको केवल एक चीज बताना चाहता हूं स्टॉक प्राइस के बारे में, और वो ये है कि यहां पर कोई भी मूव एक स्ट्रेट मूव नहीं होता है। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो वो अचानक से ऊपर चले जाएगा और उसके बाद कभी नीचे ही नहीं आएगा। स्ट्रेट मूव यहां पर कभी भी नहीं होते हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक की मूवमेंट को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी या वो कुछ इस तरह से होगी। यानी कि आपको कभी भी ऐसा मूव नहीं मिलेगा जहां पर स्टॉक का प्राइस बस चढ़ा और चढ़ता ही रहा है। कभी भी ऐसे वर्टिकल मूव नहीं मिलते हैं। स्टॉक का जो प्राइस होता है वो धीरे धीरे करके गिरते गिरते ऊपर की तरफ को जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर और अब हम देखते हैं इस चीज को। तो अब हम आ गए हैं निफ्टी 50 के स्टॉक चार्ट पर और यहां पर आप देख सकते हैं ये है डेली चार्ट। तो मैंने जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है वो है डेली, और यहां पर वही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर आपको ग्रीन रेड अलग अलग तरह की कैंडल स्टिक्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कभी भी स्टॉक का प्राइस एक डायरेक्शन में सीधा सीधा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि स्टॉक का प्राइस, जैसे अगर हम थोड़ा पीछे से देखेंगे यहां से ऊपर आया है तब भी स्टॉक का प्राइस कितने बार गिरा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो प्राइस ऊपर गया, गिरा है, फिर गिरा है, फिर गिरा है। इस तरह से गिरते गिरते प्राइस ऊपर की तरफ को चढ़ रहा है। और जब प्राइस नीचे भी आ रहा है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आ रहा है, तब भी स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस इस केस में, क्योंकि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, उसका प्राइस कंटिन्यूअसली गिरता हुआ आ रहा है। और ये सिर्फ निफ्टी में नहीं होता है, ये हर एक स्टॉक के चार्ट में होता है। यहां पर निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स हैं। अगर मैं किसी और स्टॉक को भी देख लेता हूं तो मान लीजिए अभी हम अदानी पोर्ट्स पर आ गए हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक यहां पर एक बहुत बड़ा डाउन मूव आया है, लेकिन उसके अलावा जो ओवरऑल स्टॉक का प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर नीचे की डायरेक्शन में चलता रहता है। यानी कि आपको कहीं भी ऐसा मूव नहीं मिलेगा कि अचानक से प्राइस 400 से 1000 पहुंच गया 2 दिन में या 3 दिन में। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आप कोई और स्टॉक देख लेते हैं, चलिए अब अपोलो हॉस्पिटल में चलते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं एक बड़ा डाउन मूव आया है, लेकिन उसके बाद स्टॉक धीरे 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 ऊपर नीचे करता हुआ चल रहा है। तो एक चीज जो आपको स्टॉक के प्राइस के बारे में हमेशा याद रखनी है वो ये है कि प्राइस कभी भी सीधा मूव नहीं करेगा। अगर प्राइस ऊपर चढ़ रहा है, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो गिरते गिरते ऊपर जाएगा, और अगर नीचे आ रहा है तो वो चढ़ते चढ़ते नीचे आएगा। तो चलिए आज हमने एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली स्टॉक के चार्ट के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टाइप की कैंडल स्टिक्स जो कि आपको इस चार्ट पर दिख रही होंगी। एक है काफी बड़ी बॉडी वाली कैंडल स्टिक और दूसरी है कुछ इस तरह की कैंडल स्टिक जो कि है काफी बड़ी विक वाली कैंडल स्टिक। इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।